नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और गर्मा गर्म खबरों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बिहार की ताजा और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा खुलासा कर दिया कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर बीजेपी को मजबूर किया है जातीय जनगणना करवाने को लेकर। कहावत है ना कि जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बोतल फोड़ के घी निकाल लिया है। मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी को अच्छा सबक सिखाया। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि भाजपा पर दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों एक साथ नजर आए और अब इसका लाभ जातीय जनगणना के मुद्दे पर मिल रहा है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। देश में अमीर और गरीब दो ही जातियां हैं, ये बोलने वाली भाजपा अब नीतीश जी के साथ जातियों की गिनती कराएगी और यही तो हम चाहते थे, यही तो हमारा मकसद था। चाहे हम गद्दी पर बैठे या ना बैठे, लेकिन बिहार की जनता को उनका हक मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है ना, वो नीतीश कुमार जी और लालू यादव के संयुक्त ताकत का परिणाम देख चुकी है। इसलिए आलाकमान का निर्देश आया कि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी भी जाएगी। और इधर 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें से बीजेपी अभी से ही तैयारी कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वक्त की नजाकत को देखते हुए ये बड़ा चाल चला और बीजेपी को जातीय जनगणना पर ले आए। तेजस्वी यादव लंदन से बिहार लौट गए हैं और बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव ने सीबीआई रेड पर कहा कि कायर और डरपोक हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी को कायर और डरपोक कह दिया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये ना तो पहली थी और ना ही आखिरी है। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा, हम लोगों पर छापा पड़ता रहेगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है और यही वजह है कि हमारे यहाँ सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस सरकार ने रेल बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, आज वह हमारे यहाँ सीबीआई का छापा मरवाती है। शर्म नहीं आती है इस सरकार को। तेजस्वी यादव ने कहा जिस मामले पर रेड पड़ा है उसकी जांच पहले भी हो चुकी है। लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कई कारखाने दिए, कुलियों को नौकरी दिया, गरीबों के लिए एसी ट्रेन चलाया और आज की सरकारें ने रेलवे को ही बेच दिया है। सब कुछ बेच दिया गया है और छापे हमारे यहाँ पड़ रहा है। अच्छा है, ये काम वही करते हैं जो डरपोक हैं और कायर हैं। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। राशन कार्ड धारियों को जून से मिलेगा अब सिर्फ 1 किलो गेहूं। मोदी सरकार ने राशन कार्ड धारियों को नियमित तौर पर मिलने वाले अनाज में गेहूं की कटौती कर दी है। अब तक राशन कार्ड धारियों को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलता था, लेकिन जून से कार्ड धारियों को सिर्फ 1 किलो गेहूं ही मिलेगा और साथ ही 3 किलो चावल के बदले अब 4 किलो चावल दिया जाएगा। तो वहीं गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क मिलने वाला 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल में अब जून से गेहूं को बंद कर दिया गया है। अब कार्डधारियों को सिर्फ 5 किलो चावल मिलेगा। फिर से समझिए, जो नियमित तौर पर राशन कार्ड धारियों को गेहूं और चावल मिलता था, तो उसमें से सिर्फ 1 किलो गेहूं दिया जाएगा, बाकी 4 किलो चावल। और जो सरकार फ्री में दे रही है, गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में अनाज दे रही है, उसमें से सिर्फ 5 किलो चावल मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में 5 किलो चावल सिर्फ सितंबर तक ही दिया जाएगा। बिहार में इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है कि गरीबी और बेरोजगारी के चलते बाल श्रम के लिए बच्चों को दूसरे राज्यों तक भेज देते हैं परिजन। क्या करेंगे, यहाँ बेरोजगारी है, खाने पीने तक का ठिकाना नहीं है, तो बच्चों को कहां तक खिलाएंगे। देखिए, बाल श्रम और बाल तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग ने पहल करते हुए उन राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है जहां से सबसे ज्यादा बच्चों को राजस्थान लाया जा रहा है।
और इसी कड़ी में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने 4 दिनों तक बिहार का दौरा किया और यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई। बिहार दौरे से वापस लौटी संगीता बेनीवाल ने बताया है कि बिहार में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, जिसके चलते परिजन अपने बच्चों को बाल श्रम के लिए राजस्थान या दूसरे राज्यों में भेजने को मजबूर हो जा रहे हैं। अरे साहब, आप लोग नौकरी नहीं दोगे, रोजगार नहीं दोगे तो कहां से बच्चों को पालेंगे लोग? क्या मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? बिहार में जातीय जनगणना तो एक बहाना है, असल में बिहार में सियासत बदलने वाला है। बिहार में नई सरकार बन सकती है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच बातचीत के बाद बिहार में जातीय जनगणना का फैसला लिया गया, जिसमें से पहले बीजेपी जो अड़चन लगा रही थी, वो बीजेपी भी समझ गई है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे तो सारा दोष हम पर आ जाएगा। अतः बीजेपी भी अब मान गई है जातीय जनगणना को लेकर। पर कहावत है ना कि बाद पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब बीजेपी ने देर कर दिया है। अब तो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच बात शायद बन गई है। और आप लालू यादव की बेटी मीसा भारती का यह बयान सुनिए। देखिए, पटना पहुंचते ही मीसा भारती ने कहा कि हमारी सरकार बननी है, ये तय हो चुका है कि हमारी सरकार बनेगी, पर कब बनेगी ये लालू यादव बताएंगे। मैं अभी इसका खुलासा नहीं करूंगी, यदि कर दूंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बिहार में अब हमारी सरकार आज नहीं तो कल तो बनेगी ही बनेगी। बिहार में सरकार की विफलता के कारण मौत का तांडव चल रहा है और ये सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए कम आंकड़ा बता रही है। देखिए, औरंगाबाद से खबर है कि 5 दिन में 20 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है, लेकिन वहां के डीएम ने सिर्फ 5 की पुष्टि किए हैं। क्या यही है बिहार में पूर्ण शराबबंदी? ये लापरवाही करके लगातार लोगों को मारा जा रहा है। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह सवाल किए थे कि क्या इन मौत का जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है? क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? और इस फेल शराबबंदी के बाद जो बिहार सरकार की इतनी बदनामी हो रही है, उससे बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने तो बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की बात तक कह दिए हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी बोले हैं कि पूर्ण शराबबंदी को जितनी जल्दी हो सके ये सरकार वापस ले। तो वहीं बेगूसराय से बीजेपी के विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार में स्कूली बच्चे अपना बैग में लेकर शराब के धंधे में लग गए हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं। इससे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है और बड़े तो मर ही रहे हैं। अतः ऐसी शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। इस शराबबंदी कानून की जल्दी से समीक्षा करनी चाहिए। इस बिहार सरकार ने बिहार को किस तरह से बर्बाद किया है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से चौपट किया है, जरा देख लीजिए। देखिए, शिक्षा मंत्रालय के नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में बड़ा खुलासा हो गया है। 10वीं गणित में 44% बच्चों को बेसिक जानकारी भी नहीं है। और बिहार की बात करें तो बिहार में 10वीं के 76% बच्चे साइंस की ABCD भी नहीं जानते हैं। देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार बिहार में 8वीं के 39% बच्चों को साइंस और सोशल साइंस तथा 10वीं के 76% बच्चों को साइंस पाठ्यक्रम की बेसिक जानकारी नहीं है। और आप ये भी जान लीजिए कि बिहार के 5588 स्कूलों में सर्वे आयोजित किया गया था। उसके आधार पर यह रिपोर्ट दिया गया है। इसमें से सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त इत्यादि सभी स्कूल थे। और इस सर्वे में 24,429 शिक्षक और 1,70,564 छात्रों ने भाग लिया था। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली सरकार की असलियत देख लीजिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चौपट हो गई है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। SSC में 797 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और 13 जून तक अप्लाई करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। और इस वैकेंसी का नाम है SSC सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख रिक्रूटमेंट 2022। 23 मई से ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। 13 जून तक अंतिम तारीख निर्धारित की गई है।
एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आखिर कौन कौन से पोस्ट है, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट के 90 पोस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर के 21 पोस्ट, ड्राइवर ग्रेड 2 के 28 पोस्ट, ऑर्डरली के 67, सफाई वाला के 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 24 पद, अकाउंट असिस्टेंट के 163, जूनियर इंजीनियर के 144। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार ने जनता से छल किया है, उतर चुकी है अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने महंगे दिन ला दिए। तो वहीं किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी झूठी साबित हुई। तो वहीं कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी विफलताओं पर से ध्यान भटकाने के लिए अब छल कपट, झूठ और नफरत का सहारा ले रही है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अच्छे दिनों को वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपया से अधिक और सरसों तेल 200 से अधिक कीमत पर मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता ने कहा है कि बेरोजगारी 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई थी जितनी मोदी सरकार ने ला दिए। एनआईटी पटना में प्रोफेसर के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। देखिए प्रोफेसर के 85 पदों पर एनआईटी पटना में वैकेंसी निकाली गई है और 10 जून तक आवेदन करने का अंतिम तिथि है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की आधिकारिक वेबसाइट www.nitp.ac.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। और योग्यता की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है, अतः नोटिफिकेशन को जरूर ही देख लें। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए उम्मीदवार का चयन मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। 25 मई से ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है और 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ये बिहार के नीतीश बीजेपी सरकार बड़े बड़े डींगे हाँकती है कि हमने बिहार के सरकारी विद्यालयों को ठीक किया है, हमने बिहार के सरकारी विद्यालयों में कई सारी सुविधाएं दी है। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है आज आप देख लीजिए। तो देखिए टीन की छत, पूस की दीवार वाले स्कूल में पढ़ाई करना बिहार में मजबूरी हो गई है। पूर्णिया के प्राइमरी स्कूल में बेंच तक नहीं है, घर से बच्चे चटाई लाते हैं तब जाके पढ़ाई करते हैं। देखिए पूर्णिया के इस सरकारी विद्यालय में किस तरह से बच्चे नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आगे की बातें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए पूर्णिया में बच्चे टीन के शेड के बने एक कमरे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। टीन शेड और पूस की दीवारों से बने इस एक कमरे में स्कूल में 200 छात्र एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ एक साथ पहली से लेकर 5वीं तक के क्लास चलाए जाते हैं। टीन शेड के नीचे बच्चों का भविष्य गढ़ता ये वार्ड 14 हाउसिंग कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय है। प्राइमरी स्कूल की स्थापना वर्ष 2006 में ही हुई थी। ये स्कूल सिर्फ सरकारी कागज पर मौजूद है। 16 वर्षों में स्कूल को अपना भवन तक नहीं मिला है। स्कूल के प्रधानाध्यापक बता रहे हैं कि स्कूल भवन नहीं होने से करीब 4 सालों तक पेड़ के नीचे छात्रों को पढ़ाया गया था। उसके बाद शिक्षक अपने खर्चे पर टीन का शेड बनाकर क्लासरूम बनाया और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इस तपती हुई गर्मी में टीन और भी गर्म हो जाता है। यहाँ बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, बच्चे अपने घर से चटाई लाते हैं। और यहाँ तक कि 2 साल से स्कूल के लिए विकास अनुदान भी बंद है। आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। देखिए मीसा भारती और फैयाज अहमद आज भरेंगे नामांकन। शुक्रवार को 11:30 बजे नामांकन भर रहे हैं।
देखिए, राजद की तरफ से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और राजद के वरिष्ठ नेता फैयाज अहमद उम्मीदवार बनाए गए हैं और इस तरह से राजद ने जीत के लिए एक गंभीर चाल चल दी है। राजद उन्हें राज्यसभा भेजकर मुसलमानों के बीच मैसेज देना चाहती है। अभी के समय में एक सच्चे इंसान की बात करें, इस कलयुग में बात करें एक ऐसे इंसान की जिसमें इंसानियत झलकता हो, तो सोनू सूद के बारे में आप बात कर सकते हैं। दरअसल सोनू सूद जी ने फिर से ये साबित कर दिया है कि जब किसी की कोई मदद नहीं करता, किसी की मदद के लिए जब कोई आगे नहीं आता, तो सोनू सूद जी आते हैं। देखिए, बिहार के सोनू कुमार के एडमिशन की बात करने के बाद बिहार की सीमा के मददगार बनेंगे अब सोनू सूद। एक पैर से चलकर स्कूल जाने वाली बिटिया के उपचार के लिए सोनू सूद ने बड़ा कदम उठा लिया है कि बिहार के जमुई जिले की बेटी सीमा कुमारी प्रतिदिन 1 किलोमीटर दूरी अपने स्कूल को एक पैर पर कूद कर जाती है और अब बॉलीवुड स्टार सोनू सूद जी ने इसके इलाज का जिम्मा उठाया है। देखिए, सोनू सूद जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब ये अपने एक नहीं दोनों पैरों पर कूद कूद कर स्कूल जाएगी। टिकट भेज रहा हूं, चलिए दोनों पैरों पर चलने का अब समय आ गया है। देखिए, 10 साल की सीमा को 2 साल पहले एक हादसे में पैर गंवाना पड़ा। सीमा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते सीमा के एक पैर को काटना पड़ा था, लेकिन सीमा ने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। अब सोनू सूद ने उसकी मदद की घोषणा कर फिर से इनके हौसले को एक नई उड़ान दे दी है।